जीना फर्ज है इंसान का, और है जरूरी लहरों के संग खेलना जब समुद्र पर नशा हो तूफान का, जब समुद्र पर नशा हो तूफान का। अपने इसी वाक्य के साथ मर्सिडीज इंटरनेशनल विद्यालय की छात्रा एंजल आप सभी के सामने भगवत गीता के विषय में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। आशा है कि आपको पसंद आएंगी। आज का जो मेरा विषय है कि भगवत गीता से हमने क्या सीखा, उसकी सीख, उसका अनुभव और कुछ अनुभूति आपके साथ साझा करना चाहूंगी। दोस्तों, जब आप पहली बार भगवत गीता को पढ़ते हैं तो धृतराष्ट्र के रूप में पढ़ते हैं। जब धृतराष्ट्र पुत्र के वियोग में व्याकुल हुए, बेचैन हुए, संजय को भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सु मामका पांडवाच्चय किम कुर्वत संजय। हे संजय, मुझे बताओ कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। दोस्तों, क्या कारण है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ? क्या कारण है श्री कृष्ण ने भगवत गीता का यह दिव्य ज्ञान अर्जुन को युद्ध से ठीक पहले दिया? कारण है जब मोह, माया, धन, दौलत, लालच के जाल में फंसकर इंसान अपने धर्म से भटक जाता है और अधर्म का रास्ता चुनकर अपना सर्वनाश कर लेता है, तो मनुष्य के इसी सर्वनाश को रोकने के लिए सर्वत्र लोकनाथ सर्वलोक परमेश्वरम ने अर्थात स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले भगवत गीता का यह दिव्य ज्ञान दिया था। दोस्तों, मन तो सभी के पास होता है, किंतु मनोबल हमें सिर्फ भगवत गीता से ही प्राप्त होती है। और मन में धारणा होनी चाहिए कि अंतिम जीत मेरी होगी, यह निश्चित परिणाम है। उसे कौन हरा पाएगा? जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। दोस्तों, जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर घबरा जाता है और श्री कृष्ण से कहता है, ये सब मेरे अपने ही तो है, मेरे हाथ से मेरा गांडीव चूम रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है, और जब वह इस परिस्थिति में अपने निर्णय लेने से मना कर देता है और श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, ये कौन है जो मुझे पाप कर्म पर लगा रहा है? मेरी पाप कर्म करने की कोई इच्छा नहीं है, कोई मुझे बलपूर्वक इस कार्य पर लगा रहा है। दोस्तों, पहले अध्याय में अर्जुन बोलते रहे, परंतु जैसे ही पहला अध्याय समाप्त हुआ श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। देखते हैं क्या कहते हैं श्री कृष्ण। हे अर्जुन, जो तुम ये अपने हृदय की दुर्बलता दिखा रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। इस कुंती पुत्र अर्जुन को, इस वीर अर्जुन को, इस द्रोणाचार्य शिष्य अर्जुन को शोभा नहीं देती। इसे त्याग कर खड़े हो जाओ, अपने धर्म की खातिर, अपने हक की खातिर, अपने राज्य की खातिर खड़े हो जाओ अर्जुन, खड़े हो जाओ। दोस्तों, भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न पूछता है, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछता है, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन के हर एक प्रश्न का उत्तर दिया? क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि युद्ध से पहले अर्जुन के मन में किसी प्रकार का कोई संशय ना रहे, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हमारे मन में कोई संशय है तो हम उस कार्य को सही से नहीं कर पाएंगे। और इसी विश्वास के कारण वाराणसी की सोनम पटेल को भगवत गीता का हर एक श्लोक कंठस्थ याद है। न केवल कंठस्थ याद है, बल्कि उसे यह भी पता है कि कौन सा श्लोक किस अध्याय से लिया गया है। और इसी विश्वास के कारण एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जोलेनिक ने कहा है कि भगवत गीता के लिखे एक भी अध्याय को कोई वैज्ञानिक झूठा सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि भगवत गीता सत्य है और सत्य ही सनातन है। सबसे बड़ी भगवत गीता, जी हाँ, सबसे बड़ी भगवत गीता जिसका अन्यावरण स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसका भार 800 किलोग्राम है। बल्कि मैं तो कहती हूँ, अगर भारत का खोया संस्कार लौटाना है तो भगवत गीता को पाठ्यक्रम में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना ही होगा। दोस्तों, जब दुर्योधन श्री कृष्ण से युद्ध के लिए पूरी नारायण सेना मांग लेता है तो श्री कृष्ण अर्जुन पर व्यंग करते हुए कहते हैं, हार निश्चित है तेरी, मत हो तू उदास। अरे माखन को दुर्योधन ले गया, बची है सिर्फ छाछ। तो इस व्यंग पर अर्जुन कहता है, अरे जीत निश्चित है मेरी, क्यों हूँ मैं उदास। अरे माखन का मैं क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो दोस्तों, इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुनाकर कहा था, मामेकम शरणम व्रजः,
कि तुझसे कुछ ना हो तो तू मेरी शरण में आ जा। इस ऋषि में तू जो भी कर्म कर रहा है उसे मुझे अर्पित करता चला जा और तुझे मेरा संशय रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।